30 जुलाई के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में 11 बजे तक लगभग 50 अभ्यर्थी ही जंतर मंतर पहुंचे थे, जबकि यह उम्मीद की जा रही थी कि औसतन लगभग 400 से 500 अभ्यर्थी तो जरूर 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। और 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होने के स्थान पर 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, पर सारी व्यवस्था 10 बजे से पहले ही पूर्ण कर ली गई थी। 11 बजे के बाद एक एक कर अभ्यर्थी अपने मन की बातों को इस मंच के द्वारा साझा करने लगे, जिसमें महिला, पुरुष तथा विभिन्न राज्यों से आए एस्पायरेंट्स ने अपने मन की बातों को साझा किया तथा इसमें एक मां द्वारा भी इस मंच को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा दिव्यांगजनों के साथ कोविड से प्रभावित छात्रों का भी प्रतिनिधित्व किया गया। चूंकि जंतर मंतर में एक साथ दर्जनों आंदोलन चल रहे थे, इसीलिए बगल से कई बार साउंड के कारण डिस्टरबेंस भी पैदा हो रहा था, परंतु संतोष यही है कि इस बार दर्जनों मीडिया ने इस मामले को कवर किया तथा कई अभ्यर्थियों का पर्सनली इंटरव्यू लिया गया। और चूंकि जंतर मंतर में हो रहे सभी प्रोटेस्ट का होम मिनिस्ट्री के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह प्रोटेस्ट ऑफिशियली दर्ज हो गया है। और अंत तक आते आते लगभग 200 अभ्यर्थी इस आंदोलन से जंतर मंतर में जुड़े और भीड़ जो है मीडिया का ध्यान भी आकर्षित करती है, पर भीड़ की संख्या 150 से 200 के बीच ही रही, जबकि यह उम्मीद की जा रही थी कम से कम 1000 से अधिक अभ्यर्थी इस मुहिम से जरूर जुड़ेंगे। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी इस मुहिम से जुड़े थे, पूरी शिद्दत के साथ जुड़े थे। वे भूखे प्यासे घंटों धूप में बैठे रहे। ऐसा तभी होता है जब वह पूरी तरीके से उसके लिए डेडिकेटेड हो। और दर्जनों छात्र इस मुहिम में एक वर्कर की तरह काम कर रहे थे। इस आंदोलन में तो लाखों स्टेक होल्डर्स हैं, पर कुछ ही इस आंदोलन से कम्प्लीटली जुड़े हुए हैं। और इस बार इस आंदोलन को तो पुलिस परमिशन भी मिली हुई थी तथा सार्वजनिक स्थल से संबंधित सभी सुविधाएं भी प्राप्त थी, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं जुट पाई। इस आंदोलन में खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था कर ली गई थी, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी भूखे पेट आए थे और उन्हें दिन भर दिन बैठना भी था। इसके लिए यह जरूरी था कि खाद्य पदार्थों का पूरी तरीके से इंतजाम किए जाए। और इस तपती गर्मी में पानी का इंतजाम एक अमृत समान ही था। और इस तपती गर्मी में भी अधिकांश छात्र अपनी जगह से हिले तक नहीं। जब जब तिरंगा का परचम लहराया जाता था, तब तब उसकी छाव बहुत ही सुकून देती थी। हमारे ही आंदोलन के बगल में एक गोरखालैंड से संबंधित आंदोलन चल रही थी, जिसके कारण हमें कुछ डिस्टरबेंस भी झेलना पड़ा। और आंदोलन के अंत तक आते आते तो माइक ने भी साथ छोड़ दिया। और फिर क्या था, इस खराब माइक ने सबके हौसलों को बढ़ा दिया। फिर सभी एक जगह आके जन गण मन के गान से सबको रोमांचित कर दिया। फिर तो बगल के लाउड स्पीकर पर भी हमारे स्वर भारी पड़ने लगे। क्या आंदोलन लगभग 11 बजे से 3 बजे तक चला, क्योंकि जंतर मंतर में एक दिन के लिए ही अनुमति मिली थी। पर एक फ्यूचर प्लान तो यही हो सकता था कि यदि इस आंदोलन से कम 1000 अभ्यर्थी जुड़ जाते, तो वे 1000 अभ्यर्थी इस आंदोलन के तुरंत बाद किसी दूसरे साइट पर निरंतर इस आंदोलन को कंटिन्यू करने के लिए वहां पर बैठ जाते। पर इस आंदोलन को कंटिन्यू करने के लिए उतनी संख्या बल थी नहीं, और जो संख्या इस आंदोलन से जुड़े भी थे, उसको धूप ने पूरी तरीके से जलजला कर दिया था। और यदि अधिक संख्या होती तो लोग सिर्फ बदल बदल के बैठते, इससे आंदोलन कंटिन्यू बना रहता। और आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर बत्रा से मुखर्जी नगर तक एक कैंडल मार्च का प्लान भी बन रहा है। पर इस आंदोलन का महत्व इस रूप में है कि इस आंदोलन को व्यापक मीडिया कवरेज मिला तथा इस आंदोलन को अब औपचारिक रूप से दर्ज भी कर लिया गया है। इस आंदोलन का अंत एक लहराते हुए तिरंगे झंडे के साथ किया गया तथा अंत में सारे पुलिस वाले आके सभी को उस प्रोटेस्ट साइट से खाली करवा दिया।